पानी है मंजिले तो राहों का होना ही होगा। सुनना भैया लोगों, पानी है मंजिले तो राहों का होना ही होगा। कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ। तब तलक तो जिंदगी का बोझ ढोना ही होगा, तब तलक तो जिंदगी का बोझ ढोना ही होगा। तो कैसे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से होंगे। और कल मैंने जो है इंट्रोडक्शन क्लास मतलब बहुपद के बारे में जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। 2 वीडियोज हैं उसकी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए sanjaygupta.99 क्लासेस पे, और जा करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं, वो भी मतलब फ्री में, मुफ्त में। ठीक है, कुछ भी आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है। अब डेटा तो खर्च होता है, वैसे रील भी तो देखते हो तो भी तो डेटा खर्च होता है। ठीक है, डेटा तो खर्च ही होगा। ठीक है, बाकी आपको कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री आप कॉस्ट देख सकते हो आप। तो समझेंगे आगे के लिए। बहुपद के शून्यक की बात करेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक की बात होगी तो शून्यक की बात करेंगे। यहां पे चेक कर लो, देखो मैं लिख रहा हूं, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात करेंगे। ठीक है, बहुपद आ रहा ना, बहुपद के शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक। तो समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं एग्जांपल। जैसे मैंने ले लिया, माना मैंने ऐसे एक ले लिया px इक्वल टू x प्लस 1, ये ऐसे कोई बहुपद ले लिया। अब देखो शून्यक का मतलब क्या, ध्यान से समझना। इसका शून्यक का मतलब ये है कि जो px है किस वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा। मतलब px का मान, ये वाली वैल्यू जो px है, px का मान किसके लिए 0 हो जाएगा, जिसके लिए भी 0 हो जाएगा वो उसका क्या है, शून्यक है। ऐसा 9th में आपने पढ़ा होगा। कहां पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। कहां पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। ध्यान से समझेंगे। देखो, तो जैसे इधर पूछ रहा है बहुपद के शून्यक, माना px बराबर x प्लस 1 है, तो ध्यान से चेक करो, यहां शून्यक निकालने के लिए px का मान क्या करते थे, 0 रखते थे। ऐसा कहां बताया गया है, 9th क्लास में। कहां बताया गया है, 9th क्लास में। फिर देखो हम सिखा रहे हैं, इसका शून्यक अगर निकालना होता था तो इसको 0 कर लेते हैं, और ये क्या हो गया, x प्लस 1, और इस संख्या को इधर लेके आओगे तो क्या हो गया, -1। क्या हो गया, -1 हो गया, और बराबर क्या, x। तो यहां से आपका x बराबर कितना आ गया, -1। तो x बराबर -1 इसका क्या है, शून्यक है। x बराबर -1 इसका क्या है, शून्यक है। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो, एक इसका और अर्थ है ज्योमेट्री में, मतलब ग्राफ बना करके इसको कैसे दिखाएंगे, ग्राफ से शून्यक को कैसे ज्ञात किया जाए। ये आपकी एक्सरसाइज है 2.1, पहली ही एक्सरसाइज है जिसमें ढेर सारे चित्र दिए हैं, वो कहा है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जानकारी कॉन्सेप्ट इसलिए बताता हूं ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नहीं तो जानते हो कि फिर क्या है, डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज करा देंगे तो फिर तुम सोचोगे कि कहां से लिख दिया है, कहां से आया, वगैरह वगैरह, ढेर सारी प्रॉब्लम होती है। समझो इधर। तो अगला देखेंगे, इसमें ज्यामितीय अर्थ शून्यकों का। यहां पे देखो एक और इसमें अर्थ है, मैं ऐसे खींच करके बता रहा हूं। देखो यहां पे मैंने लाइन खींची, आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों, बहुपद के शून्यकों का, अच्छा नहीं आ रहा ना, चलो इधर लिखे दे रहे हैं। ज्यामितीय अर्थ, कौन सा अर्थ है, ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, ज्यामितीय अर्थ तो देख लो, समझ लो। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ज्यामिति में इसका, यानी ग्राफ बनाएंगे तो इसका अर्थ कैसे है, तो उस चीज को समझेंगे। अगर मैंने जो ये बहुपद लिया है छोटा सा, अगर मैं इसी को ग्राफ पे बनाऊं, कैसे बनाऊं, ग्राफ पे। ठीक है, तो मान लेता हूं यही वाला दिया है क्या, ये px बराबर आपका दिया है कितना, x प्लस 1। याद करो 9th में सिखाया, अगर इसका हमको क्या बनाना हो, ग्राफ बनाना हो, तो क्या करते थे, ऐसे एक बॉक्स बना, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, y।
y मान लिया मैंने, माना करके लिख दिया मैंने, माना, ठीक है, लेट कर लिया, मान लिया भैया, मान लिया है y बराबर इसको। और क्या करते थे, एक बॉक्स बना लेते थे, एक बॉक्स बनाते थे, क्या करते हैं भैया, एक बॉक्स बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, और ये x का मान है, y का मान है, और हम बार बार कहते हैं, समझाते हैं कि अगर आपको ग्राफ खींचना है तो बस ये डिब्बे में 2 पॉइंट कैसे मिल जाए, कितने पॉइंट मिल जाए, 2 पॉइंट मिल जाए, बहुत आसानी से आप ग्राफ को खींच सकते हो। तो समझेंगे, देखो इधर, अगर मैं x का मान क्या ले लूं, यहाँ पे x का मान अगर मैं 0 ले लूं तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है y बराबर कितना रहा है, 1। अगर मैं y का मान क्या ले लूं, 0 ले लूं, y का मान 0 ले लूं तो x बराबर दिखाई पड़ रहा है क्या, -1। अब इसको ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझो, देखो इधर ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे, ये देखो, क्या ये दिखाई पड़ रहा है उसमें, कैमरे में आ रहा, चेक कर लो भैया, आ रहा ना, हाँ, चतुर्थांश, ये नहीं आ रहा ना, अच्छा इधर का, मैं इसको छोटा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अब आ रहा है ना, ये कैमरे में आना जरूरी है, मान लो हम तमाम कुछ बता गए और उसमें कुछ दिखाई ना पड़े तो फायदा क्या है, ठीक है, नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझो। तो जानते हो ये x है और ये क्या होता है, x डैश होता है, और ये y है और ये क्या है, y डैश है। अब ध्यान से समझेंगे, x पे अच्छा नंबर डाल लेते हैं, देखो इसे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तक मैंने लिख लिया। अब ध्यान से समझना, ठीक है, हाँ माइनस भी बता रहा हूं अभी, ये कह रहा है x पे 0 चले, y पर 1 चले, नंबर में लिख देता हूं, ठीक है, देखो इधर 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर भी देखो थोड़ा घना घना होगा बट समझेंगे, -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5, ये ध्यान से समझेंगे। हाँ देखो इधर किसकी किसकी जरूरत है, x पे 0 मतलब x पे मैंने कोई दूरी तय नहीं की है, ठीक है, y पर कितना चले हैं, 1 चले, y पर कितना चले हैं, 1 चले। तो देखो इधर ये रहा y की वैल्यू, ये y की वैल्यू ये रही, तो पहला पॉइंट आपका मिल चुका है क्या, 0,1। किस पॉइंट की बात हो रही, मैं देखो एरो लगा के बता रहा हूं, इस वाले पॉइंट की बात हो रही, क्लियर। अच्छा अभी देखो फिर अगला है x पे -1 चले, y पे कुछ चले ही नहीं, कोई दूरी नहीं तय की, तो x पे -1 कहाँ है, ये रहा, ये पॉइंट क्या हो गया, -1,0। इस पॉइंट की बात हो रही जो मैंने डार्क कर रखा है। अब अगर आप स्केल रख करके लाइन खींचोगे तो देखो ये लाइन कैसे जाएगी, कुछ ऐसी जाएगी, ऐसी कुछ लाइन जाएगी, ठीक है, ऐसी, ये रफली ग्राफ है भाई, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बट समझाने के लिए देखो ये लाइन जाएगी, ये लाइन कौन सी गई है, यही जो मैंने ऊपर मान रखा है, ये आपकी y = क्या है, x+1 जो मैंने ऊपर माना है, यही वो लाइन है। अब देखो इसमें खास बात पता चली है, वो क्या है, ध्यान से समझेंगे, इसमें जो ये लाइन है ना, ये लाइन x अक्ष पे जहां भी कट की है, कहां, x अक्ष पे जहां भी कट किया है इसने, वही इसका शून्यक है। ध्यान से चेक करो, बताओ ये लाइन x अक्ष को कहां पे काटा है, वही इसका शून्यक है। x अक्ष को कितने पॉइंट पे काटा है, कौन से, ठीक है, कौन से नंबर पे, कौन से बिंदु पे, कहने का मतलब किस संख्या पे काटा है, -1। तो -1 इसका क्या हो गया, शून्यक, -1 क्या हो गया, शून्यक। ध्यान से देखो, मैंने एक, ये देखो इधर मैंने एक आपको ये क्या कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से बता, देखो शून्यक को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ज्योमेट्री में इसका ऐसे अर्थ है, ध्यान से समझो। हाँ एक ये आपका साधारण तरीका है और ये ज्यामिति वाला तरीका है, ध्यान रखना, ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यही पूरी समरी कहाँ भी काम करने वाली है, एक्सरसाइज 2.1 में यही सब है। तो एक बात क्या सीख पाए कि जहां पे क्या x, जो लाइन x अक्ष को काटेगी
एक्स अक्ष पे मतलब एक्स अक्ष पे जहां पे भी काट रही है वो उसका क्या है, शून्यक है। एक्स अक्ष पे जहां भी काट रही है वो उसका क्या है, शून्यक है। एक्स अक्ष पे जहां भी काट देगी वो उसका क्या है, शून्यक है। उम्मीद करते हैं ऑफलाइन वालों को, ऑनलाइन वालों को ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले कमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले तुरंत बता सकते हैं। ध्यान से समझो, जैसे मैं एक रफली बना रहा हूं, रफली एक रफली डायग्राम बना रहा हूं। देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा ना, ये एक मैं रफली बना रहा हूं। मैंने ऐसे कोई ग्राफ बना दिया, ऐसे 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 कोई ग्राफ बना दिया और मैंने कह दिया इसमें ये बता दो कि शून्य कितने हैं। कैसे बताओगे आप, इसमें शून्य कितने हैं, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए शून्य कितने, तो देख लो इधर, या मैं थोड़ा इसको सुधार के ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ऐसे समझो। और हाँ ठीक, मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो देखो मैंने थोड़ा ऐसे इस ग्राफ को ऐसे बना दिया। अब देखो इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा और बढ़िया समझ में आ जाए। हाँ बताओ शून्य कितने, दो है शून्य। ध्यान से देखो, ये लाइन देखो, यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है। एक्स अक्ष पे जहां जहां भी ये लाइन कट करती है, जितने पॉइंट पे कट करती है वही उसका क्या है, शून्यक है। वही उसका क्या है, शून्यक है। मतलब मैंने बना दिया, ऐसा कोई ग्राफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ऐसा कोई ग्राफ, ठीक है। ढेर सारे ग्राफ हो सकते हैं, कभी ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना शून्य कितने। देखो क्या ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, बताओ इसमें शून्य कितने, देख लो इसमें शून्य कितने हैं, 1 2 3। इसमें 3 शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और शायद अच्छी भी लगी हो। अगर खराब लगी तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और बार बार मैं चिल्लाया करता हूं, आप कॉपी पेन ले करके बैठो, वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को आप रोक करके नोट कर सकते हैं।